हेलो एवरीवन। तो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन स्टार्ट की थी, जिसमें हमने एडिशन रिएक्शन स्टार्ट की थी। ठीक है, वहाँ पर हमारी 2 एडिशन रिएक्शन लास्ट स्ट्रक्चर में रह गई थी, जो हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड एडिशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन की। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं आता है। ठीक है, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम देखें तो सबसे पहली बात कि फॉलो करता है मार्कोनिफ रूल को। मार्कोनिकॉफ्स रूल को फॉलो करता है। फॉलो मार्कोनिकॉफ्स रूल। ठीक है, सबसे पहले ये मार्कोनिक रूल्स को फॉलो करता है। सेकंड थिंग इज कि इसमें क्या है, जब भी कोई एल्कीन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करता है तो ये एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, जब भी कोई एल्कीन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करता है तो ये एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं H2SO4। ओके, इसके साथ जब भी रिएक्शन होगी तो ये क्या करेगा कि हमने कहा मार्कोनिक रूल को फॉलो करता है, तो ये क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो दोनों नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल हैं, तो यहाँ पर कहीं पे भी जा सकता है। ठीक है, CH2 यहाँ पे आ जाता है हाइड्रोजन और यहाँ पे आएगा OSO3H। ठीक है, ये हाइड्रोजन इसके पास चला गया और ये पार्ट दूसरे वाले के पास। ठीक है, इस तरह से इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं CH3 CH2 HSO4। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो इसका नाम पड़ता है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, मतलब इसी को हमने बस इसी तरह से कंडेंस फॉर्म में लिखा है इसको। ठीक है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, कुछ और एग्जांपल अगर हम देखें, ये तो हमने पढ़ा सिमेट्रिक है ये। अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो अनसिमेट्रिक एल्कीन हो तो फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगेन इसमें क्या होता है HO S डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये H2SO4 ही है, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसे करेगा, CH3 तो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं, और H2SO4 में नेगेटिव पार्ट कौन सा होता है H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब HSO4 नेगेटिव है और H पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव पार्ट है, तो जो नेगेटिव पार्ट है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, इस कार्बन पे OSO3H। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं CH2, तो हाइड्रोजन इसके पास चला गया। ठीक है, तो ये हमारा बना प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स इसकी अगर हम देखें तो वो कैसे आएगी, मान लो हमारे पास ऐसा कोई कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, प्लस इसमें H2SO4 ट्रीट हो रहा है, दैट इज कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ये रिएक्शन कैसे देगा कि नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, एल्केन में हमें देखना है, लेकिन अगेन यहाँ पर सिमेट्रिक है तो कहीं पे भी जा सकता है। ठीक है, लेट्स सपोज ये यहाँ पे आ गया तो दूसरे कार्बन की ओर हाइड्रोजन चला जाएगा एंड CH3। ठीक है, तो ये बना ब्यूटाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ब्यूटाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है,
जैसे सिमेट्री का है ऐसे हमारे पास, और अगर हम देखें C2H5 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4, ठीक है, ये आएगा C2H5 CH जिसके पास चला जाएगा नेगेटिव पार्ट SO3H और इसके पास आ जाएगा CH3, तो ये बनेगा 2,3,4 ब्यूटाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, ब्यूटाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। तो इस तरह से हम एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में बहुत सारी एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे हैं। बात करते हैं एडिशन ऑफ वाटर की, ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। अगेन ये फॉलो करता है मार्कोनिकॉफ्स रूल्स को फॉलो करता है, ठीक है। और इसमें ये क्या कहता है, सबसे पहली बात एक चीज़ हो कि जो लोअर एल्केन्स होते हैं वो इतनी आसानी से वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देते, लेकिन जो ब्रांच्ड होते हैं लोअर स्टेट एल्केन्स जो होती हैं वो एल्केन्स इतनी आसानी से रिएक्शन नहीं देते, लेकिन ब्रांच एल्केन रिएक्शन देती हैं, ठीक है। इसमें क्या ऐसे होता है कि ब्रांच एल्केन्स जो होती हैं, ब्रांच्ड एल्केन वाटर के साथ रिएक्शन देती हैं और वाटर के साथ रिएक्शन देने पर ये अल्कोहल्स की फॉर्मेशन शो करती हैं, ठीक है। यानी कि वाटर के साथ जब भी ब्रांच एल्केन ट्रीट करेगा तो वहाँ से अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल CH3C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH2 एंड CH3, ठीक है। वाटर इसके साथ ट्रीट करेगा H2O और यहाँ से ये क्या बनाएगा, हमने कहा है कि ये मार्क एडिशन को फॉलो करता है, ठीक है। तो OH होता है, H पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं उस कार्बन के पास, ठीक है। और अगर यहाँ देखें तो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है तो नेगेटिव पार्ट भी यहीं पर आएगा, ठीक है। और पॉजिटिव CH2 यानी कि CH3 बन जाएगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन इसके पास आएगा और ये बनेगा CH3, ठीक है। तो यहाँ से ये बना 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल, ठीक है। दैट मीन्स एक अल्कोहल की फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है, ठीक है। और भी बहुत सारी इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं, लेकिन हम इसी रिएक्शन का पहले देखते हैं मैकेनिज्म, ठीक है। सबसे पहले हम इसी का देखते हैं मैकेनिज्म। रिएक्शन क्या थी हमारी, CH3 डबल बॉन्ड CH2, वाटर की एडिशन हो रही है और यहाँ से एक रिस्पेक्टिव अल्कोहल की फॉर्मेशन है, ठीक है, COH CH3 ठीक है। ये हमारा क्या बना, 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल, ठीक है। इसी रिएक्शन का हम देखते हैं मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म H2O जो है ये H पॉजिटिव और OH में जाएगा, ठीक है, ओके। तो मैकेनिज्म देखते हैं, वाटर कैसे ब्रेक डाउन होता है, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, ठीक है। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन, ठीक है। जो हमारे पास हमारा कंपाउंड था उसी को लेते हैं, CH2 CH3, ठीक है, प्लस H पॉजिटिव, कहाँ से आया ये, वाटर से। तो इसने कैसे बनाया, CH3 CH2 CH3, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आ गया 3, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन उसके पास चला गया। स्टेप सेकंड में क्या कहता है, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पर हम
वाटर की एडिशन करवाते हैं, ठीक है। जो हमारा ये कार्बोकैटाइन बना CH3 पॉजिटिव CH3, जो हमारा ये कार्बोकैटाइन बना इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, वाटर का एडिशन करेंगे, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। ये क्या करेगा, ये इसके पास चला जाएगा, ठीक है। वाटर ने ऐड करना है इस पर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे रिएक्शन बनाएगा, CH3 OH एंड H, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अराइज हो गया, ठीक है, ऐसे, ठीक है। स्टेप थर्ड ये कहता है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। हमें क्या करना है, इसमें से प्रोटॉन को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। हमारा जो कंपाउंड बना था वाटर की एडिशन के बाद वो कुछ ऐसा बना, CH3 OH एंड H पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर। यहाँ से प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और रिमूव होने के बाद ये कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3 OH एंड H CH3, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास वही प्रोडक्ट आ गया जो हमारे पास हमारी रिएक्शन में आया था, ठीक है। दैट मीन्स अल्कोहल की फॉर्मेशन यहाँ पे भी हो गई, ठीक है। ये थी हमारी एडिशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पर हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की एडिशन रिएक्शन कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन क्या होती है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स में ही हम एडिशन रिएक्शन कर चुके हैं, अब हम कर रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन, सबसे पहली बात ऑक्सीडेशन होता क्या है, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। या फिर हम ये कह दें कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीडेशन होता है जहां पर हम ऑक्सीजन का ऐड करते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ना कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज किया जाता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात KMnO4, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। या फिर हम यूज करते हैं K2Cr2O7, जिसे हम कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। या तो हम KMnO4 का यूज़ करेंगे या हम K2Cr2O7 का। हम मोस्टली इन्हीं दोनों का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और भी होते हैं, लेकिन मोस्टली हम यही दो यूज़ करेंगे, ठीक है। अब KMnO4 जो है ये फर्दर दो तरह से यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 और सेकेंड हॉट एंड कंसनट्रेटेड KMnO4, ठीक है। इन दोनों का रिजल्ट ना सेम आता है, इन दोनों का सेम रिजल्ट आता है, ठीक है। एक और रिएजेंट है जिसको हम कहते हैं बियर्स रिएजेंट, ठीक है। बियर्स रिएजेंट क्या है, बियर्स रिएजेंट है डाइल्यूट KMnO4 सॉल्यूशन, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बस डाइल्यूट KMnO4 सॉल्यूशन ही बियर्स रिएजेंट है, ठीक है। और ये जो बियर्स रिएजेंट है ना, ये यूज़ किया जाता है फॉर अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। मतलब इससे हमें पता चल जाता है कि डबल बॉन्ड कहाँ है या ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है, ठीक है। एक बात और, लास्ट में जब हमने एडिशन रिएक्शन करवाई थी, हम हेलोजन का एडिशन करवा रहे थे, हमने कुछ ऐसी रिएक्शन दिखाई थी वो, ठीक है, एडिशन ऑफ हेलोजन, जिसमें हमने कहा था ब्रोमीन या क्लोरीन की रिएक्शन हो सकती है CCl4 की प्रेजेंस में, और यहाँ पर एंटी एडिशन हो रही थी, ठीक है। एडिशन रिएक्शन में हमने ये चीज़ पढ़ी थी, ठीक है। ये रिएक्शन भी पॉसिबल होती है फॉर अनसैचुरेशन, ठीक है। मतलब इसको भी हम अनसैचुरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। इस रिएक्शन से भी हम क्या करते हैं, अनसैचुरेशन टेस्ट कर सकते हैं और बियर्स रिएजेंट से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ये तो आगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में सबसे पहले हम देख रहे हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, कंप्लीट रिएक्शन हमने एल्केन्स में भी देखा था, इसमें भी देखते हैं। कंप्लीट ऑक्सीडेशन दैट इज कंबशन, यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिलीज होगा। ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर और ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर एल्कीन है और हमने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ हम इसे ट्रीट करवा रहे हैं, तो कंबशन हो रही है, कंप्लीट रिएक्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने तो जाना ही जाना है। ठीक है, ट्वाइस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्वाइस ऑफ द वाटर। ठीक है, तो इस तरह से हो रही है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को रिलीज होना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन की। ठीक है, पार्शियल ऑक्सीडेशन, और पार्शियल ऑक्सीडेशन में ही हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ इपोक्साइड्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इपोक्साइड्स। ठीक है, इपोक्साइड्स की इसमें हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये क्या कहता है कि कोई भी एल्कीन हमारे पास लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ द सिल्वर Ag। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास इपॉक्सी कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, कुछ ऐसा। ठीक है, ऐसी होती है इपॉक्सीडेशंस की फॉर्मेशन, और इसे कहते हैं इपॉक्सी इथेन। ठीक है, ये है इपॉक्सी इथेन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि इपोक्साइड्स बन रहे हैं। ठीक है, यही है हमारे इपोक्साइड्स। ठीक है, यही है हमारे इपोक्साइड्स। ठीक है, और भी हम इसमें देख सकते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अगेन हमने ऑक्सीजन के एडिशन करवा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम इसमें ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी रिएक्शन है वो ऐसे हो रही है, CH2। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ऊपर ही आएगा, नीचे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बना हमारा इपॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, इपॉक्सी प्रोपेन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस इसमें हमने ऑक्सीजन ऐड किया सिल्वर के प्रेजेंस में, तो यहाँ से हमारे पास बना CH3 CH CH, और यहीं पर बनेगा इपोक्साइड, और इसका नाम आएगा इपॉक्सी ब्यूटेन। ठीक है, ये हमारे पास बनेगा इपॉक्सी ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बियर्स रिएजेंट की। ठीक है, हमने पढ़ा ना बियर्स रिएजेंट क्या होता है, डाइल्यूट किया MnO4। ठीक है, बियर्स रिएजेंट देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बियर्स रिएजेंट। ओके, बियर्स रिएजेंट पे हमने क्या करना है, डाइल्यूट KMnO4 का हम इसमें क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, KMnO4 का, और ये रिएक्शन होती है वाटर के साथ। ठीक है, यहाँ से ही बनेगा MnO2 प्लस KOH एंड प्लस रेसेंट ऑक्सीजन यहाँ से बाहर हो जाएगा, 2 एंड 3 ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रिएक्शन आगे देखने से पहले हम सिर्फ KMnO4 के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, KMnO4 पिंक कलर का होता है
और ये MnO2 को डिस्चार्ज के ये ब्राउन कलर का बना देता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये हमारे पास बन जाता है नेसेंट ऑक्सीजन, जिसका हम करते हैं रिएक्शन में यूज़। अब देखो कि इसका यूज़ कैसे हो रहा है। ये कहता है जब भी कोई एल्कीन रिएक्ट करेगा वाटर के साथ प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ द KMnO4 एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, तो यहां से रिस्पेक्टिव 1,2 डायोल की फॉर्मेशन होती है। 1,2 डायोल, इसे हम कहते हैं ये है 1,2 डायोल। ठीक है, दो पोजीशन पे क्या हो रहे हैं, OH ग्रुप लग रहे हैं। ठीक है, यही है हमारा बियर्स रिएजेंट, वाटर प्लस ऑक्सीजन प्लस KMnO4 के साथ एट हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन चल रही है और यहाँ से 1,2 डायोल की फॉर्मेशन हो रही है और इसका नाम होता है इथेन 1,2 डायोल। ठीक है, इसे जब हम लिखते हैं, हम इसे लिखते हैं इथेन 1,2 डायोल, और इसका अगर कॉमन नेम देखें तो इसे कहते हैं ग्लाइकोल। ठीक है, ग्लाइकोल इसका क्या है, ये कॉमन नेम है और इसका ये IUPAC नेम है। ठीक है, सिमिलरली हम इसमें और भी रिएक्शंस देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, KMnO4 के साथ रिएक्शन हो रही है एट हाई टेम्परेचर और यहाँ से ये बना रहा है CH3 CH2, एक OH इसके पास चला गया और एक OH इसके पास चला गया और ये बन गया प्रोपेन 1,2 डायोल। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारी रिएक्शंस जो आती हैं। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारे पास इसे इस तरह से भी लिखा हुआ आ सकता है CH3। ठीक है, प्लस वाटर KMnO4, ये ऑक्सीजन यहाँ पे भी लिखा हुआ आ सकता है और साथ में हाई टेम्परेचर। अगेन हमारी रिएक्शन बिल्कुल ऐसे ही होगी, CH3 CH, इनके पास आएगा OH ग्रुप और ये बनेगा CH3। ठीक है, इस तरह से भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, इसे इस तरह से भी लिखा हुआ आता है। ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, वाटर ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, इसका मतलब भी यही होता है कि बियर्स रिएजेंट ही हो रही है। CH2, एक OH इसके पास आ गया और एक OH इसके पास आ गया। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है सिर्फ लिखा हो बियर्स रिएजेंट। ठीक है, सिर्फ बियर्स रिएजेंट अगर लिखा होगा, ठीक है, बियर्स रिएजेंट। ठीक है, आपको रिएजेंट नहीं दिया होगा, इन्होंने सिर्फ लिखा होगा कि बियर्स रिएजेंट, तो भी आपको पता होना चाहिए कि यहां पर क्या बनेगा, डायोल्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, C2H5 CH3। ठीक है, डबल बॉन्ड, बियर्स रिएजेंट BR लिख रही हूँ। ठीक है, तो इसमें ऐसे फॉर्मेशन हो सकती है, यहाँ पे OH CH, यहाँ पे OH और यहाँ पे CH3। ठीक है, ये ब्रांच भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये स्ट्रेट ही होगा। ठीक है, CH5 CH3 डबल बॉन्ड CH3 कुछ भी लिखा हो सकता है, KMnO4। ठीक है, ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर प्लस यहाँ पे वाटर होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी ऐसे ही होगी, CH3, यहाँ पे CH3 ग्रुप है और यहाँ पे भी। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर बनेगा CH3
इन दोनों का बनेगा 1,2 डायोल। ठीक है, तो ये है हमारा बियर्स रिएजेंट। ओके, ठीक है। बियर्स रिएजेंट के बाद हम बात करते हैं हॉट KMnO4 की। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन जो हम करवा रहे हैं वो हम करवाएंगे रिएक्शन विद हॉट KMnO4। ये सारी की सारी रिएक्शंस ऑक्सीडेशन में ही आ रही हैं। ठीक है, रिएक्शन विद हॉट KMnO4। ठीक है, इसकी ना एक खासियत है कि ये अलग अलग प्रोडक्ट्स देता है। ठीक है, ये क्या करता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स देता है। अलग अलग एल्कीन जब रिएक्ट होते हैं हॉट KMnO4 के साथ, तो ये क्या करता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स देता है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास है एक इथीन मॉलिक्यूल, प्लस इसमें मैंने किया 4 ऑफ ऑक्सीजन ऐड। ठीक है, इसकी रिएक्शन में हॉट KMnO4 के साथ करवा रही हूँ। ठीक है, आपको ये लिखा हुआ होगा कि हॉट KMnO4 है। तो यहाँ से रिएक्शन कैसे होती है, जो ये है ना, अगर मान लो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, एक ऑक्सीजन इसके पास चला जाएगा और एक ऑक्सीजन इसके पास चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, CH2 डबल बॉन्ड O। ठीक है, और OCH2। ठीक है, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं HCHO। ठीक है, बिल्कुल ऐसे भी तो हम इसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, क्योंकि ये यही तो होता है HC डबल बॉन्ड H। ठीक है, मतलब हम इसे HCHO हम इसे लिख सकते हैं। दोनों ग्रुप बने ट्वाइस ऑफ HCHO। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, 2 ऑक्सीजन और ऐड करवा दिए, तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ HCOOH। ठीक है, और ये HCOOH जो होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, और इसीलिए ये क्या करता है, एक ऑक्सीजन और ऐड करके ट्वाइस ऑफ वाटर प्लस ट्वाइस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में ये ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, अगर हम ऐसा कोई ले, कोई ऐसी एल्कीन CH3, इसमें ना कीटोन्स भी बनते हैं। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी, देखते हैं हम 1 बाय 1 करके। ठीक है, CH2। ठीक है, इसमें हम ऐड करवा रहे हैं ट्वाइस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा हॉट KMnO4 के साथ हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, दोनों के पास एक एक ऑक्सीजन चला जाएगा। अगर हम यहाँ पर करवाते हैं 4 ऑफ ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन इसके पास और 2 ऑक्सीजन इसके पास चले जाएंगे, तो ये बना देगा CH3COOH प्लस 2 ऑक्सीजन जाएंगे तो HCOOH। ठीक है, 2 ऑक्सीजन मतलब इसके पास चले गए 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन इसके पास चले गए। ठीक है, यहाँ से हमारे बने इथेनोइक एसिड। ठीक है, और ये बना फॉर्मिक एसिड। अगेन फॉर्मिक एसिड बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, इसीलिए इसमें क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन ऐड करके ये वाटर प्लस CO2 में निकल जाता है बाहर। ठीक है, ये ऐसा नहीं करेगा, लेकिन फॉर्मिक एसिड बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है और इसीलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O में बाहर चला जाएगा। एक और एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें हम सिमेट्रिक एल्कीन्स ले लेते हैं, CH CH CH3। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, 4 ऑफ ऑक्सीजन हमने ऐड किया। अगेन हॉट KMnO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन चल रही है। ठीक है, तो इन्होंने इसने बनाया CH3COOH, ट्वाइस ऑफ आएगा। ठीक है, दोनों तरफ से आएगा। ठीक है, तो रिएक्शन कार्बोक्सिलिक पर ही स्टॉप हो गई। एक एग्जांपल और देखते हैं, CH3C, मान लो यहाँ पर ब्रांच है। ठीक है, CH3 प्लस हमने इसमें अगेन 4 ऑफ ऑक्सीजन का यूज़ किया। ठीक है, 3 ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे, क्योंकि अब इसके पास सिर्फ एक ही ऑक्सीजन जा सकता है। ठीक है,
हॉट KMnO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन चल रही है अगेन, तो यहाँ से क्या होगा, CH3 तो आएगा ही आएगा, डबल बॉन्ड O प्लस CH3 COOH बन जाएगा हमारा। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे कीटोन की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कीटोन की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, इसका मतलब कीटोन वहाँ पर बनेगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, हमें देखना है अगर एक भी कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है तो वहाँ पर कीटोन की फॉर्मेशन हो रही है, अदरवाइज यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कीटोन की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर नेक्स्ट मूव करेंगे। ठीक है, CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, हॉट KMnO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन चल रही है। ठीक है, CH3 तो आएगा ही आएगा, डबल बॉन्ड प्लस हमारे पास यहाँ पे HCOOH बनेगा। ठीक है, HCOOH, एक ऑक्सीजन इसके पास चला जाएगा और 2 ऑक्सीजन इसके पास। फर्दर ये अनस्टेबल होता है तो ये CO2 प्लस वाटर में ब्रेक डाउन हो जाएगा, एक ऑक्सीजन एटम इसके पास जाके। ठीक है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड और ये 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर के साथ ये बाहर चले जाएंगे। ठीक है, एक साइक्लिक कंपाउंड की रिएक्शन देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसी एल्कीन है, साइक्लिक एल्कीन, और हमारे पास रिएक्शन हो रही है हॉट KMnO4। ठीक है, जब ये लिखा हुआ आएगा ना, हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन ही हो रही है। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगी, एक COOH ग्रुप इसके पास और एक COOH ग्रुप इसके पास। ओके, बहुत है इतने एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ये तो आई रिएक्शन विद हॉट KMnO4। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास रहता है ओजोनोलिसिस, प्लस हमारे पास रहता है पॉलीमराइजेशन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और उसी के साथ हमारी ऑक्सीडेशन वहीं पर कंप्लीट होगी। यहाँ पर हमारे पास ओजोनोलिसिस और पॉलीमराइजेशन रह गया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।